इस समय मेरे साथ हैं आचार्य विनोद कुमार जी। नमस्ते। जय माता दी। जय माता दी। जी। तो आपके बहुत सारे प्रेडिक्शन हमने देखे हैं, इतने सालों से जो फॉलो किया है, जी। बहुत सही रहते हैं। जी। इस साल का जो अभी रिसेंटली एक प्रेडिक्शन आपका पूरा हुआ है वो ये था कि विवियन करन टॉप 2 में रहेंगे। जी। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि आपने रजत को भी सोचा था कि वो तीसरे नंबर पे जाएगा? जी, देखिए, इसमें जो समझने की आवश्यकता है, ज्योतिष आपके ग्रहों की गणनाओं के आधार पर आपको अच्छा और बुरा दर्शाता है। हमारे लिए सभी बच्चे बराबर हैं। हम किसी के लिए ऐसा नहीं कि मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूं या किसी को डिमोटिवेट कर रहा हूं। आपके स्टार्स आपको क्या बोलते हैं, Yes. आपके जो ग्रह है आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन लाने वाले हैं, किस प्रकार की सफलता का योग बनाने वाले हैं, इसको समझना जानना बहुत आवश्यक है। और आपके माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से आप सब ने उसमें बिना तैयारी के आधे घंटे की तैयारी पे हमने बोल दिया था कि टॉप 2 में ये दोनों रहने वाले हैं, इन्हीं दोनों में से कोई विनर होगा। Yes. ये हमने बोला था आपको। और हमने कहा था कि जब शो के एक हफ्ते पहले हमसे हम लोग इंटरव्यू कर लेंगे तो हम ये भी विनर का भी प्रिडिक्शंस कर देंगे। लेकिन 90% लोगों को जो हिंट था वो मिल चुका था। ज्योतिष आपके जीवन में जो राजयोग है, जो आपके जीवन में सारी चीजें हैं, उसको दर्शाता है। और महारानी की प्रेरणा से, अपने पूर्वजों की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से, अपने कुल गुरु या जो हमारे गुरुकुल के गुरु रहे हैं उनके आशीर्वाद से हमने जो फीलिंग थी, जो आध्यात्मिक दृष्टि से हमने जो सफलता का योग हमने हरदम अर्जित किया है, इसमें हमारे गुरुकुल के जो गुरु है, मीडिया बंधु जो लोग हैं, उन तमाम लोगों का जो स्नेह है, जो आशीर्वाद है, उन तमाम लोगों के आशीर्वाद से हम ऐसा कर लेते हैं और जो भविष्यवाणी महारानी जी निकालते हैं वो सटीक हो जाती है। तो इस साल के बारे में आपने कोई भविष्यवाणी निकाली है? ये साल कैसा रहेगा ओवरऑल? बहुत ही उत्तम साल है। कई सालों से हम लोग जो हम कोविड के पहले से 2019 के बाद से हम एक संघर्ष को जी रहे हैं। हाँ। हमारे जीवन में कोई नए उत्थान नहीं हो पा रहे और बहुत सारे भाई बहन हैं जो हमसे बोलते हैं कि आचार्य जी ये साल कैसा रहेगा। उन तमाम लोगों के लिए हमने बोला था कि हमने अपनी बात को नहीं बोला था, गोस्वामी जी की बात को बोला था कि कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी महाराज जी के बारे में ऐसी प्रभुता है कि जब मंगल आते हैं तो मंगल ही मंगल करते हैं और मंगल दंगल भी करते हैं। तो जो अहिंसक है, जो नेगेटिव एनर्जी है, हाँ, उसका विनाश करते हैं। और जो लोग सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर कई वर्षों से लटके हुए हैं, सफलता को अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, उनके जीवन में सफलता का योग भी बनाते हैं। तो कौन से अंक या किसी के बारे में आप कह पाएंगे, कौन सी राशि के लिए साल अच्छा रहेगा? देखिए, वैसे तो सभी राशियों के लिए अच्छा है, लेकिन एक दो राशि है जिनके लिए थोड़ा सा परेशानी का योग बना रहा है। लेकिन जो हमको फॉलो करते हैं, जो हमको प्यार करते हैं, अभी उनके मन में कोई निराशा नहीं देना है। 2 राशि है लास्ट की, वो 2 राशियों के लिए थोड़ा असफलता, परेशानी का योग बना रहे हैं। लेकिन आप तमाम लोगों को बता रहा हूं कि जो इतने वर्षों से आप संघर्ष कर रहे हैं, अपने संस्कार को ठीक कर लीजिए, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूं। मकर और कुंभ राशि के लोग थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधानी पूर्वक रहें, अपने धर्म के मार्ग पर चलें। कुल मिला के आप देखेंगे कि आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बॉलीवुड की मैं बात करूं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि फिल्में जितना पहले करती थी वैसा नहीं कर पाती, या फिर जिनको हम सुपरस्टार कहते हैं वो भी उतनी हिट फिल्में नहीं दे पा रहे जी। तो शाहरुख, सलमान, अक्षय, इन लोगों के लिए साल कैसा रहने वाला है? देखिए, बॉलीवुड के लिए पहले से तो जो समय था वो कई साल निकल गए हैं जो नेगेटिव साल थे। लेकिन हमने बोला है कि जो अपने माता पिता, अपने संबंधों का सम्मान करते हैं, उनके लिए सफलता का साल रहेगा। और जो अपने भाइयों के साथ धोखा कर जाते हैं, मित्र के साथ छल कर जाते हैं, या बहुत सारी बच्चियों के साथ नेगेटिव चीजें, नेगेटिव संस्कार को क्रिएट करते हैं, उनके लिए सफलता, परेशानी का योग बन सकता है। आप तमाम लोग देखेंगे कि 26 फरवरी के बाद आप खुद देखेंगे कि जो भी बॉलीवुड करेगा उसमें सफलता का योग बनाएगा। और इतने वर्षों से जो आपने संघर्ष सहा है, अभी 1.5 साल का समय थोड़ा सा है परेशानी का, लेकिन पहले जैसे पीड़ा परेशानी का योग नहीं रहेगा। ये साल आप खुद देखिएगा हमारे जो बॉलीवुड है थोड़ा सा अच्छा करेगा। अगर मैं विवियन और करण की बात करूं तो उनमें से किसके लिए साल ज्यादा अच्छा रहेगा? देखिए, दोनों हमारे लाडले हैं और दोनों के लिए हम दिल से प्रार्थना करेंगे, उनके उज्जवल भविष्य के लिए अच्छा कामना करेंगे।
करण के लिए कई चीजें अच्छी होगी, लेकिन विवेन के लिए भी 3.5 वर्ष का जो समय है बहुत उत्तम है। इसमें उनको बहुत अच्छी सिद्धि और प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है। उस दिन का गोचर मतलब कहीं कहीं से कहीं परिवर्तित हुआ है, लेकिन महारानी जी की कृपा से जो हमने उस दिन का विवेचन किया था, उस दिन के हमने प्रश्न कुंडली को निकाला था, उन दोनों में से किसी को विजेता बनाया है। करण और चुम को लेके भी बहुत सारी बातें की जा रही हैं, दोनों की जोड़ी भी लोगों को पसंद आ रही है। आप उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मित्रता अच्छी रहेगी, बहुत दोस्ती बहुत अच्छी रहेगी। जो आगे के लिए लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं या सोच रहे हैं, मुझे नहीं दिखता है कि आगे तक मैरिज तक कोई चीज जाएगी। ओके, मित्रता की आपने बात की, तो इस शो में मित्रता को लेकर करण और विवियन की मित्रता पर बहुत बातें हुई जी। ये भी कहा गया मित्र रहे नहीं रहे, तो इन दोनों के बारे में आप क्या प्रेडिक्ट करना चाहेंगे? नहीं, करण ने बहुत वर्षों से मतलब अपने जो उनको फेम मिलना चाहिए था वो फेम उनको मिला नहीं। हमने क्या बोला कि अचानक आप देखेंगे जो आप सोच भी नहीं रहे होंगे वही उल्टा हो जाएगा। तो जो करण की जो अपने रिश्तों के प्रति जो सम्मान समर्पण है, उसके कारण उनको यह फल प्राप्त हुआ है। करण ने कभी भी संबंध को उन्होंने इग्नोर नहीं किया है। ये जो उनकी हमने कुंडली और जो भी शो के द्वारा भी हमने देखा और जो उनके स्टार्स को हमने देखा, तो करण 100% उसके भागीदार है, उनको मिलना ही चाहिए। और जो इतने सालों से उनको फेम नहीं मिला, शनि जी के टाइम पे वह फेम स्टार्ट हुआ और मंगल के टाइम पे वह फेम उनको सुपर फेम मिल गया। तो यह फेम इनको काफी चीजें इनके जीवन में सकारात्मक और थोड़ा सा नकारात्मक चीजों को देगा। तो करण के लिए यही सलाह है कि जो बुध आपको कम्युनिकेशन स्किल इतना हाई दिया है, उसका सदुपयोग करके अपने जीवन में अच्छी उन्नति, अच्छी सफलता को आपको अर्जित करना है। कहीं ऐसा ना हो कि शुक्र कभी दंभ दे दे और दंभ से कुछ नेगेटिव चीजें आपके लाइफ में क्रिएट हो जाए। तो एक संबंध जो आप अच्छे सादगीपूर्ण इंसान हो, उसी को आप मेंटेन करके रखिए ताकि आपके जीवन में सफलता का योग बने। और विवाह के लिए अभी हम 2 चीज बोलना चाहते हैं कि अभी थोड़ा सा उनको जो अपने मन की बातों को आप बोल नहीं पाते हैं, रख नहीं पाते हैं, सही टाइम पे प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, उसको थोड़ा सा जो आप स्लो चल रहे हैं उसको आपको थोड़ा सा सुधारना होगा। अपने चीज़ों को, कम्युनिकेशन स्किल को आपको अच्छा और करना होगा। वैसे तो आप बहुत अच्छे हैं, शुक्र इतना अच्छा है आपका, लेकिन बुध थोड़ा सा जो वीक है, बुध को एक्टिवेट कर दें ताकि आपके जीवन में सफलता का जो बना हुआ है वह निरंतर बनता चला जाए। आप सोचिए कि 99% जो आपका योग था वह बुध सही टाइम पे सही डिसीजन, सही चीज़ों को आप ना समझने के कारण वो आप एक कदम पीछे चले गए। ट्रू। पूरी जो स्थिति को अगर हम समझते हैं, स्टार्स की भाषा में हम समझते हैं, तो सच्चे विजेता तो विवान ही थे। लेकिन करण ने क्या किया, अपना कम्युनिकेशन स्किल, शुक्र तो ठीक था ही, लेकिन बुध उनका सुपर एक्टिव हो गया। जो लास्ट के 1-2 हफ्ते के अंदर उनका बुध ने जो उनसे डिसीजन करा दिया, जो उनसे कार्य करा दिया, उससे रातों रात उनको स्टार्स बना दिया। ओके, इस शो में एक और जोड़ी थी ईशा अविनाश की जी, उसके बारे में कुछ कहना? बहुत ब्राइट फ्यूचर है, बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। मैंने उनके लिए पहले भी बोला था, जो लड़का अविनाश है बहुत बड़ा स्टार बनेगा। उसके पत्रिका जो भी उनके माता पिता देख रहे हैं वो देखिएगा, 3-3.5 साल में उसको बहुत बड़ा फेम मिलने जा रहा है। और दोनों की जोड़ी के बारे में? जोड़ी अच्छी है, जोड़ी है, लव लाइफ इनकी चलेगी, लंबी चलेगी। ओके, सलमान पिछले कुछ समय से बहुत अच्छा फिल्म नहीं दे पा रहे हैं, उनके बारे में कुछ प्रेडिक्ट करना चाहेंगे? नहीं, सलमान भाई ने जैसे बॉलीवुड का इतना लो टाइम में भी सलमान भाई ने जो किया वो अच्छा ही किया, उसमें बुरा नहीं किया है। लेकिन चूंकि वो संबंध और मित्र को समझते हैं, तो इस साल आप देखिएगा कि यह साल उनके लिए बहुत उत्तम रहने जा ही रहा है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, जो भी वो करेंगे। अभी उनकी जो एक मार्च में आ रही है, आप देखिएगा, आप यहीं बैठे हम भी बैठे, वो अच्छा ही करने जा रहे हैं। क्योंकि मंगल आपके जीवन में सफलता तब देता है जब आप संबंधों का सम्मान करते हैं। करण विजेता कैसे बने, जिसको मैंने दिसंबर में बोला था कि मंगल सफलता का कारक है। जो आपने मतलब कई सालों से आपने संघर्ष किया है, वो सफलता को मंगल आपके जीवन में परिवर्तित कर देगा। तो सलमान भाई से बड़ा कौन हो सकता है, जो भाई और मित्र के लिए संबंध को निभाते चले आए हैं। तो आप देखिएगा कि सलमान जी के लिए बहुत अच्छा साल रहने जा रहा है। शो में एक और थी कंटेस्टेंट चाहत, वो पॉलिटिक्स में अपना करियर आजमाना चाह रही थी और अभी भी चाह रही हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे कि ग्लैमर पॉलिटिक्स क्या अच्छा रहेगा? नहीं, उनको अभी ग्लैमर में ही रहना चाहिए। पॉलिटिक्स में जा सकती है लेकिन अभी सफलता में नहीं दिखाई दे रही है। उनको अपने जो ग्लैमर है उसी में जुड़े रहे तो अच्छा है। तो चलिए, आखिर में अगर आप अपनी तरफ से कोई संदेश देना नहीं, बहुत अच्छा लगा। आप सब मीडिया का दिल से आभारी हूँ कि आपने अपना समय निकाल करके इतना सारे प्रश्न करते हैं और मुझे भी
कुछ सीखने का जो है, सॉरी, मुझे भी कुछ सीखने का समय मिल जाता है और आप सबसे बहुत कुछ सीखते हैं। और जो युवा हमें देख रहे हो, उन युवाओं से यही प्रार्थना करूंगा, अपने माता पिता का सम्मान करें, धोखाधड़ी ना करें। माँ पिता के साथ धोखा करते हैं तो सूर्य चंद्रमा खराब हो रहा है, भाई बहन के साथ करते हैं तो बुध और मंगल खराब हो रहा है, अपने महिला मित्र के साथ धोखा करते हैं तो शुक्र खराब हो जाएगा। आप बोलेंगे कि हम बड़े बड़े ब्यूटिशियन के पास जा रहे हैं, हम सुंदर नहीं दिख रहे। सुंदर दिखना है तो अपने महिला मित्र या पुरुष मित्र के साथ धोखा ना करिए, ताकि आपके जीवन में सफलता का युग बने। आप सब मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जय माता दी। जय माता दी। थैंक यू।